एक तरफ बदलती हुई राजनीति में जहां पक्ष और विपक्ष के लोग जातीय आंकड़ों पर चुनावी महासमर में उतरते हैं और चुनाव जीत के दावे ठोकते हैं, ऐसे में विकासखंड हिलौली की ग्राम सभा करधा और हिलौली में जाति स्वर्णकार बंधुओं ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीत का डंका बजाने के साथ ही लोगों को ये संदेश भी दिया, यदि आप व्यवहार कुशल हैं और जनता के हित में आप काम करते हैं तो फिर जात पात की कुप्रथा आपकी सफलता के आड़े नहीं आ सकती। हिलौली जैसी बड़ी ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले महेश चंद्र सोनी ने चुनाव में अपनी धर्मपत्नी पुष्पा देवी को मैदान में उतारा और लोगों के मन मस्तिष्क में इस प्रकार अपनी सेवा भावनाओं को भरने में कामयाब रहे, जिसके परिणाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को जबरदस्त तरीके से पछाड़ा। वहीं मीडिया को दिए साक्षात्कार में महेश चंद्र सोनी प्रधानपति ने बताया कि अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वो भीष्म प्रतिज्ञा लेकर पिछले कई वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उनके पिता चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने मित्र को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो भी हार गया। उसके बाद वो स्वयं मैदान में उतरे और वे उस चुनाव को भी हार गए, लेकिन इतनी बार हार होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार लोगों के विरोध गतिरोध के बावजूद हिलौली की जनता जनार्दन ने उन्होंने हिलौली के सिंहासन पर विराजमान होने का मौका दिया। उन्होंने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिसने मुझे वोट दिया वो तो हमारा है ही, जिसने वोट नहीं दिया वो भी हमारा है। हम पूरे 5 साल किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्रधान जी, जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम महेश प्रसाद सोनी, वाइफ पुष्पा देवी सोनी, महेश प्रसाद सोनी, इस गांव के प्रधान पद का जो हमें पद मिला है, बड़े ही संघर्षपूर्ण से हमारी तैयारी चल रही थी। हमारे पिताजी पहले चुनाव जो है 63 वोटों से हारे थे हिलौली ग्राम सभा का। 21 साल हो गए हैं। 21 साल का जो ये सफ़र हमारा रहा, हमारे मित्र लल्ला श्रीवास्तव, उनको भी हमने चुनाव लड़वाया, वो भी असफलता की ओर गए। उसके बाद वो उनका निधन हो गया। निधन के बाद हमारे दिल में बात आई कि हमारे पिताजी हार गए और हमारा मित्र भी हार गया, तो सपना साकार करने के लिए लोगों ने हमारा प्रेरित किया और फिर हमने बीड़ा उठा लिया और निरंतर हम प्रयास में लगे रहे। प्रयास इस तरीके से रहा कि हम जब चुनाव लड़े तो 1043 वोट सामान्य सीट में जब हमको मिला तो जनता की एक आवाज़ हुई कि महेश भैया निराश मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने अपनी दुकान, जो मेरा मूल आधार व्यापार था सोने चांदी के व्यापार और कपड़े की दुकान, हमने अपने बच्चों को सौंप दिया और उसके बाद निरंतर 5 साल हम लगे रहे। इस बार जब चुनाव का समय आया, बैकवर्ड सीट कि जैसे ब्लॉक में घोषणा हुई, एक उन्माद पूरे ग्राम सभा में पैदा हुआ कि अब महेश सोनी इस गांव के प्रधान हो गए। यद्यप हराने का प्रयास बहुत हुआ, लेकिन ग्राम सभा की जनता कहीं से हमको नर्वस नहीं किया, संतुष्टि के ऊपर संतुष्टि देती रही कि महेश भैया कहीं से घबराने की ज़रूरत नहीं, चुनाव आप ही जीतेंगे। और चुनाव इस तरीके से हुआ कि 21 वोटों से प्रथम वार्ड से हमारी शुरुआत हुई और 15 वार्ड तक हम निरंतर आगे ही चलते रहे और 618 वोटों से हमें ये जीत जनता के सहयोग से हासिल हुई। हम जनता को आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सारी जनता को हम तहे दिल से प्रणाम और वंदन और अभिनंदन करते हैं। रही बात इस वक्त की जो महामारी बीमारी चल रही है, वैश्विक बीमारी कोरोना की, इसमें सरकार के सख्त निर्देश हैं कि 9 तारीख तक हम सारे लोग घर में रहें और बचाव करते रहें, एक दूसरे को टच न करें। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो सबका बचाव रहेगा, अड़ोस पड़ोस का भी बचाव रहेगा, समाज का बचाव रहेगा। हमारी बात को माने सारे लोग। ये कुछ दिन की समस्या है,
ये सब दूर हो जाए। अच्छा, जनता के बीच में तो क्या एजेंडे थे चुनाव में? अब बात आती है एजेंडा की, तो ये जब बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी तो जो हमने वादे ग्राम सभा में, हमने कोई वादे नहीं किए। हमारा एजेंडा सिर्फ एक ही शब्द था कि ईमानदारी के साथ हम पूरे 5 साल, अगर आप हमें अवसर देते हैं तो हम 5 साल फुल ईमानदारी के साथ हम वर्क करेंगे। कहीं से ये बदनामी नहीं मिलेगी कि हमने किसी से 500 रुपया लिया या 5000 लिया। ये अच्छा, जनता आपको सहयोग दिया है और सहयोग के साथ में आपको जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देंगे कि जिन लोगों के वर्क रह गए हैं उन लोगों के वर्क हम पूरे करेंगे और बाईमानदारी से प्रधानी करेंगे। किसी की आत्मा को कष्ट न दिया है न देंगे। जिसने वोट हमको दिया है और जिसने नहीं दिया, सब हमारे हैं। एक समान सब लोगों का हमारा बर्ताव रहेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर करदा ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे नवनिर्वाचित प्रधान पति धर्मेंद्र सोनी ने अपने साक्षात्कार में बताया कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में बैकवर्ड सीट आने पर करदा के निवासियों ने हमें आश्वासन दिया कि आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस जनता जनार्दन के विश्वास पर हम चुनाव लड़े और करदा वासियों ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी कल्पना उन्होंने कभी जीवन में नहीं की थी। ना तो उनकी चुनाव लड़ने की कोई तैयारी थी, वो तो पेशे से शिक्षक थे और उनका परिवार स्वर्णकार है। इसके परे लोगों के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा। भगवती की कृपा से वो चुनाव जीत गए। उन्होंने जनता जनार्दन का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस जनता ने जनादेश दिया है उसको वे कभी निराश नहीं करेंगे। पहली बार पंचायत चुनाव आप जीते, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मीडिया की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। ये बताइए, आपका चुनाव लड़ने का ख्याल कब आपके दिमाग में आया? हमारा चुनाव लड़ने का ख्याल हमारे दिमाग में जब पहले तो सामान्य सीट हुई, उसके बाद जब बैकवर्ड सीट आई तो हमने सोचा कि चुनाव लड़ा जाए। अच्छा, क्या एजेंडा आपका है चुनाव लड़ने का? हमारा एजेंडा था कि थोड़ा गांव का विकास हो, गरीब लोगों का विकास हो। बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है या उनको आवास नहीं मिला है या शौचालय नहीं मिला है, तो उनको इन चीज़ों का लाभ मिल सके। चुनाव के दरमियान आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनाव के दौरान तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन लोग नारा लगाते हैं, कच्ची दारू, कच्चा वोट, पक्की दारू, पक्की वोट, दारू मुर्गा, खुला सपोर्ट। क्या आप इस परिपाटी से होकर गुजरे हैं या निष्पक्ष ऐसे ही अपने वादे और दावे के हिसाब से चुनाव लड़े हैं? लेकिन हम बस 1 या 2 लोगों को लेके बाकी अपनी बात रखते थे, जनता के बीच में अपनी बात बताते थे कि हमको सपोर्ट करो, क्या करना है, अपनी बात बताते थे कि हमको विकास करना है। बाकी हम कभी भीड़ लेके या जुलूस बना के नहीं चले। चुनाव जीतने के बाद आपका पहला काम क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद हम जनता से मिले। सबसे पहले उनके घर घर जाके सबका धन्यवाद शुक्रिया अदा किया कि हमको प्रधान चुना गया। कभी आपने सपने में सोचा था कि हम ग्राम प्रधान होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी लगता था क्या कोई प्लानिंग थी कि अचानक ऐसे ही सब हो गया? नहीं, प्लानिंग तो कोई नहीं थी। जैसे कुछ लोग, जनता, हमारे मित्र लोग जिसे कहने लगे कि अब की चुनाव लड़ा जाए, हम सब लोग आपके साथ हैं, तो हमने कहा चलो इस बहाने सब विकास हो जाएगा। जनता ने कहा तो हम चुनाव लड़े। लगभग कितनी वोट मिली होगी आपको? हमको मिली है 687 वोट। अच्छा, इस समय जैसे जिसने आपको वोट दिया, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है गांव के समग्र विकास करने के लिए? हम सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ हर गरीब और ज़रूरतमंद और जो उसके पात्र हैं, वास्तविक पात्र हैं, उनको हम देने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, आशा और विश्वास के साथ आप इसी तरह निरंतर विकास के रास्ते पर बढ़ते रहें और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।